बनाया था, काफी टाइम पहले बनाया था सर। उस पे है 1,81,388 है सर। जबकि मैं उस पर कोई काम नहीं करता, मतलब वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था सर। उसमें वो लगे ना RSS फीड्स वगैरह होती है न्यूज की। हाँ हाँ तो हाँ सर हाँ। आज भी उस पे सर 54 है, मतलब ट्रैफिक। मतलब 54 बंदों ने आज भी अच्छा विजिट करी है उसको। और टोटल जो है 1,81,000 है अच्छा। सर। टोटल 1,81,000 विजिट्स। हाँ जी। सही है। अब तुमने ब्लॉग लिखा है किस पे, एआई पे? हाँ जी, ये वाला तो मैंने AI पे लिखा था, लेकिन वो वाला कह रहा हूँ सर मैं, मतलब दूसरा मैं बताऊंगा आपको इसके बाद, जो मैंने बनाया हुआ था ब्लॉग। हम्म। कितने वर्ड्स थे साहिब, ईश्वर? सर ये 1,000 से ज्यादा है शायद। 768 वर्ड्स हैं ये बस। 1,000 मिनिमम होने 700 चाहिए से? अगर ब्लॉग बना रहे हो ना। ये तो सर अभी मतलब आधा है एक सर। हज़ार 768 है ये। ये आधा है सर अभी, मतलब अच्छा। इसमें, हाँ जी, इसमें मतलब ये मुझे AI टूल भी डालने थे, कि कौन कौन से AI टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम्म। वो भी डालना था। अच्छा हाँ जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो कोई बात नहीं। सही है बाकी। सर, एक पूरा बना एक लिया है। बार वो खोल के देख लो सर आप, ज्ञानी गाइड डॉट blogspot.com। ज्ञानी गाइड। हाँ जी सर। क्या था आगे? .blogspot.com। तो इसमें जो ये पेजेस आ रहे हैं ना, यहाँ पे पहले मैंने वो लगाए हुए थे, मतलब कि अलग अलग चीजों के लिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल होता है घरेलू उपचार और शायरी, मतलब इसी में ही सारे कुछ था सर, हम्म। है ना। वो तो अब हट गए इस पे से, पता नहीं अच्छा। वो किससे। हाँ जी। अब इस पे ये लगाई हुई है सर, जैसे ये न्यूज आ रही है ना सर, ये तो मैंने RSS फीड से लगाई हाँ हाँ हुई हाँ हाँ है, ये हाँ। वाली सर। ये अपने आप आती रहती है इस पे। अच्छा। जी। सही है। इसमें सर देखो साइड में ना एक वो होगा, जहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ ना सर, ये छलावे का, ये देखो इस तरह की, ये नीचे इसके कैटेगरीज हैं, ये सब कैटेगरीज बनाई हुई थी सर। ये। हाँ जी, ये सब कैटेगरी थी सर इसमें, मतलब मैं पोस्ट करता था। आप एक आधी खोल के देखो सर, जैसे कि अच्छा अच्छा अच्छा। रहस्यमयी वगैरह एक खोल के देखना सर। कानूनी सहायता भी थी, तो ये सब चीजें थी। रहस्यमयी है सर, ये कानूनी सहायता, ये कुछ भी खोल के देखो। सही है। तो ये था सर। अब तो सर मुझे तब मतलब इतना ज्यादा नहीं आता था, फिर भी मैंने कीवर्ड्स वगैरह कोशिश करी इसमें वो करने की। जैसे मैं वो ALT, वो ऑल्ट लिंक होता ना सर फोटो में, वो भी मैं लगाता था। हाँ 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 वो भी लगाता था सर हाँ। इसमें। तो सर अगर इस तरह का ब्लॉग कोई मैं ठीक है, बना सही लूँ है, बढ़िया मतलब, है। तो चल जाएगा सर। चल जाएगा, बल्कि इसे तुम अपनी वेबसाइट पर ही डालो ना फिर। उम्मीद परिवार वाली पे सर? ब्लॉग स्पॉट पे क्यों यूज़ कर रहे हो? नहीं सर, मतलब और मैं क्या। मैं कह रहा हूँ सर कि अरे अगर, उम्मीद परिवार जी, है। हाँ वो तो एक हाँ हाँ, NGO की बताओ बताओ। वेबसाइट हो गई सर। ठीक है। तो इस तरह की मैं वेबसाइट सोच रहा हूँ, जैसे कि इसमें रहस्यमयी चीजें भी हों और ये कहा सहायता भी हो। मतलब जो कैटेगरीज पहले बनाई हुई थी, ये तो ब्लॉग स्पॉट पे थी हाँ। सर, इसको वह चाह अच्छा रहे हैं अच्छा। मतलब। तो तुम्हें
एक काम करो ना, ये जो ज्ञानी गाइड है तुम्हारा, इसी नाम से डोमेन ले लो। सर अब डोमेन किसी ने खरीदा हुआ है। तब खरीदा तो हुआ कुछ है इस तब, नाम से? हाँ जी, तब तो था नहीं सर। तब तो मैंने ये मतलब लोगो वगैरह सब ये खुद बना के तब मैंने शुरू करा था सर। अच्छा अच्छा, हाँ तो ले लिया होगा किसी ने। हाँ जी। डॉट कॉम के नाम से चेक करा था? हाँ जी सर। तो भाई ये मतलब ज्ञानी गाइड डॉट कॉम तो डोमेन या तो एक्सपायर है इसका, सिक्योर नहीं है। क्या सर? सर उस पे देख वेबसाइट लेते तो बनी हुई है बस। हैं। डॉट इन। वेब नहीं, वेबसाइट तो बनी हुई है इसकी। डॉट कॉम देख हाँ दोनों देख लिए, दोनों पे ही है, बनी हुई है। लें। कुछ और नाम रख लेंगे सर, कोई नहीं। हाँ चलो अब आगे जी सर, देखते जी हैं। सर। तो अब मैंने क्या करा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को ओपन करने के लिए स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन और स्लैश लगा दिया, एंटर करा। तो यहाँ पे मेरे सामने इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। तो अब इसका डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे सामने इसका डैशबोर्ड, यानी कि यहाँ से अब हम इसकी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। अब एडिटिंग देखो, पहले तो तुमने क्या सीखा है, पहले तुमने ये सीख रखा है कि वेबसाइट को जब भी बना रहे हो तो वहाँ पर तुम एडिट विद एलिमेंटोर में जाते हो, अलग अलग जगह जाते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर तुम्हें एलिमेंटोर में नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि तुम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो। तो ब्लॉग के लिए तुम्हें कहाँ जाना है, इस पोस्ट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से ऐड न्यू करना, ऑल पोस्ट के ऊपर बटन दबा लो। तो जैसे ही बटन दबाओगे ये वाला, तो जितनी भी ब्लॉग्स अभी तक डले हुए हैं तुम्हारे इस पे, वो सारे के सारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें नया ऐड करना है, तो ऐड न्यू कर दो बस। ठीक है, ऐड न्यू हो गया। अब यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं ना, अब हमें एडिट विद एलिमेंटोर पे नहीं जाना, अब हमें यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करना है। अब ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, तो पहले कंटेंट ढूंढ लेते हैं। कंटेंट कॉपीराइटिंग हो गई है हमारी, व्हाट इज़ एआई, एआई चेक करना पड़ेगा। इतने हम बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरी वो ब्लॉग है जो इसके अंदर हम डालेंगे, और इसका वो देख लेते हैं एक बारी कि इसमें मैंने क्या दिया था हेडिंग में। वेब ब्लॉगर, इसके ऊपर चले जाते हैं। हम्म, तो एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस, ये मेरा कीवर्ड था। और एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस, ये मुझे कीवर्ड सेट करके चलना है। ठीक है, तो अब मैं उसी हिसाब से सारा का सारा कंटेंट रेडी करूँगा। अब देखो कैसे करूँगा। अब जैसे मैंने एक कंटेंट रेडी कर लिया, अब मैं पहले इसकी ना हेडिंग बनाऊँगा। अब हेडिंग कैसी बनानी है, हेडिंग देखो, तो मेरा हेडिंग में कीवर्ड होना चाहिए एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस। मैंने ये डाल दिया इसके अंदर, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस कर देते हैं इसको, या फिर एडवांटेज ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसकी हेडिंग बना ली, क्या है मेरी H1। अब इसको सबसे पहले मैं अपने यूज़ करूँगा वेबसाइट में। तो वेबसाइट कहाँ है, ये ऐड टाइटल करा, यहाँ पे टाइटल मैंने इसको लगा दिया एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस, इसको कैपिटलाइज कर दो, मार्केटिंग। ठीक है, अब आने हैं दूसरी चीज़ में। अब देखो H1 तो मेरा हो गया एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, दूसरा कंटेंट क्या रहेगा, दूसरी में भी मैं हेडिंग लूँगा। पहले देख लेते हैं हेडिंग लेनी है क्या लेना है। तो ये तो एआई वाला हो गया, इसे भी बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए।
दूसरा कॉपी राइटिंग को भी हटा दूँ, डोमेन नेम्स को भी हटा दूँ इसमें। मुझे जाना है बिजनेस। तो देखो यहाँ पर मेरी जो H2 है वो है ये। तो देखो यहाँ पर अब ये मेरा H2 आगे निकल के, अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा। पहले सबसे पहले इस वाले को मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी, वापस से अपनी वेबसाइट में गया और यहाँ पर आकर वापस से हेडिंग ली। हेडिंग लेने के बाद यहाँ पे सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसका ऑटोमेटिकली H2 हो जाएगा। पहले H1 फिर H2, नंबर वाइज चलना है यहाँ पे सारा का सारा। ठीक है, H2 निकल कर आ गया। द एडवेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे बिजनेस मार्केटिंग देयर ऑफरिंग्स एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस। पूरा एक कंटेंट तैयार कर दिया। तीसरी बारी में अब जब आएगा तो अब यहाँ पर मुझे ना ब्लॉग लेना है, मतलब नॉर्मल पैराग्राफ लेना है। तो मैं पैराग्राफ पे क्लिक करा, मैंने पैरा आ गया और यहाँ से पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी करूँगा जो मैंने लिखा हुआ था। हाँ जी बताओ। सर ये हेडिंग इतनी बड़ी होगी सर? मतलब H2 है सर? जो हेडिंग ऊपर वाली है, नहीं सर, ऊपर वाली तो H2 हेडिंग हो नहीं, गई, हेडिंग एडवांटेज हेडिंग ऑफ। 2 है ये हेडिंग तो 2 सर, है। इसके अंदर क्या नहीं होता सर है तो कि है। जैसे मान हम्म, लो पहले क्वेश्चन है। जी सर। हाँ बताओ बताओ, पहले बताओ। सर हेडिंग तो मतलब छोटी होती है ना सर, इतनी बड़ी तो पैराग्राफ हो गया फिर तो ये। हाँ ये पैराग्राफ हो गया, लेकिन समझो इसे। अब जैसे क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चंस होता है ना, क्वेश्चंस में क्या होता है, एक लाइन में चीज़ें पूछी जाती है। उसमें बोलते हैं कि डिस्क्राइब योर सेल्फ। अब बताओ डिस्क्राइब में तुम क्या क्या चीज़ें बताओगे। नहीं सर मतलब। तो पैराग्राफ बड़ा हो जाएगा ना वो फिर, जी जी जी, तो ये सर हेडिंग में ही लिखेंगे मतलब इसको? है ना। हाँ ये हेडिंग में ही आएगा। ठीक है सर। साहिब तुम भी कुछ कह रहे थे क्या? सागर कह रहा है या सागर? मैं नहीं कह रहा सर। हाँ सागर, हाँ सागर बोलो। आवाज़ आ रही है सागर? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ कुछ कह रहे थे आप? ना ना नो सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें सारी। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। रेगुलर रखो बस तो आप। अंकुर भी आ गया, हाँ ठीक है। अंकुर भी आ गया। अंकुर हम यहाँ पे ना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग। कि ब्लॉग को वेबसाइट के ऊपर डाला कैसे जाता है। हाँ मतलब ब्लॉग वेबसाइट पे लगता कैसे है, क्योंकि एसईओ करने के लिए हमें अपनी वेबसाइट का एक ब्लॉग पेज स्टार्ट करना अच्छा पड़ता है। अच्छा ब्लॉग पेज बनाना पड़ता है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड अच्छा करेंगे। अच्छा, ठीक ठीक है, तो अब हम आ गए। अब यहाँ पे मैं अपना कंटेंट डाल रहा हूँ। तो ये मेरा H1 था, दूसरी हेडिंग मेरी H2 हो गई। इसके बाद है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे अब आ गया सर ये पैराग्राफ। कहाँ पर होगा पैराग्राफ में अभी? मैं अपना ये सारा का सारा, ये मैं वर्डप्रेस के अंदर ही हूँ, पोस्ट के ऑप्शन के अंदर। कहाँ पे? दिखाता हूँ एक बार। देखो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है हमारा। और हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल पेजेस बनाते हैं, अपने पेजेस पे जाकर ऐड न्यू कर लेते हैं। अब हम अगर ब्लॉग डाल रहे हैं तो ब्लॉग के लिए हमें क्या करना है, पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड न्यू पे चले जाना है। अच्छा। और जैसे ही ऐड न्यू पे जाओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एरिया निकल कर आ जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले तुमसे पूछेगा कि अपना टाइटल ऐड करो। तो टाइटल यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ अपना एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन हम्म। बिजनेस। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा कि अब उसके आगे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बना हुआ है जिसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें मैंने पहले से लिखी हुई है। तो मैं इसी के हिसाब से सारी चीज़ें डालूंगा। तो इसे समझते हैं एक बार ही कैसे कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी H2 डाल दी। H2 डालने के बाद इसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि ये पॉइंट्स बने हुए हैं नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में। क्या है कि इसके अंदर ग्लोबल रीच के बारे में बता रहा हूँ। भाई डिजिटल मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे यही है कि ग्लोबल रीच हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसे कम खर्च होते हैं, मेजरेबल रिजल्ट्स है। मैं अपने रिजल्ट्स को मेजर कर सकता हूँ, कितनी लीड्स मेरे पास आई और कितने लोगों के नंबर मेरे पास आए, कितना डेटा मैंने कलेक्ट करा, ये सारे मेरे मेजरेबल रिजल्ट्स हैं।
उसके बाद नीचे आ जाओ, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। टारगेट कर सकता हूँ किन चीज़ों को, अगर मैं चाहूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो मैं एक 5 साल के बच्चे को भी अपना एडवर्टीजमेंट दिखा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपना एक एडवर्टीजमेंट 70 वर्षीय बुजुर्ग को भी दिखा सकता हूँ। मतलब यहाँ पर कैटेगरी को, एज ग्रुप को मैं सबको सिलेक्ट कर सकता हूँ। इंटरेस्ट को लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को मान लो आईटी के अंदर इंटरेस्ट है और मेरा एडवर्टीजमेंट भी आईटी से रिलेटेड है, तो मैं सिर्फ उसी को ही दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सागर तुम बताओ एक बार कि जैसे मान लो कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, और इससे डिजिटल मार्केटिंग से पहले अगर हम पूछें तो डिजिटल मार्केटिंग से पहले भी सामान बिकता था, लेकिन उसके क्या तरीके होते थे उस सामान को बेचने के, कुछ आइडिया दो। सागर, आवाज़ आ रही है? जी। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग तो अभी लॉकडाउन के बाद कह लो या 2-3 साल पहले कह लो कि अभी निकल कर आने लगी है, लेकिन इससे पहले भी तो लोग सामान बेचते थे, मार्केटिंग करते थे, वो कैसे करते थे? वो तो सर फील्ड में ही करते थे, फील्ड में जाके नॉलेज देते थे। फील्ड में जाकर नॉलेज पहले देख, हाँ बिल्कुल फील्ड सही बात है कि भाई पहले हमने देखा है कि या हमारे शॉप हमारे वगैरह पास पे ना घरों पे ऑफलाइन। सेल्समैन्स आते थे। हाँ बिल्कुल, शॉप वगैरह पे जाकर वो अपना सामान बेचते थे। कैसे? हमारे घरों के पास सेल्समैन आते थे, एलआईसी वाले आते थे पॉलिसी बेचने के लिए, अलग अलग तरीके के लोग आते थे। तो बिल्कुल सही कह रहा है सागर कि इसमें हमने यही सारी चीज़ें ऐड करी कि भाई पहले लोग क्या करते थे डिजिटल मार्केटिंग से पहले, वो सेल्समैन को भेजते थे हमारे घरों तक मार्केटिंग करने के लिए अपने प्रोडक्ट की। इसके अलावा और चीज़ें बताओ, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग यूज़ करते थे मार्केटिंग के लिए। बताओ और क्या क्या चीज़ें थी। ऑफलाइन हो गया सर, ऑफलाइन शॉप वगैरह पे। शॉप पे हो गया, शॉप के ऊपर मार्केटिंग होती थी, कमीशन पे, उस और फील्ड पे। तुमने कमीशन बेस्ड मार्केटिंग चलती थी बिल्कुल। बस यही था सर। और भी तुम जैसे रोड पे जाते हो तो तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जी जी जी, जिससे कैंप तुम अवेयर वगैरह, होते हो किसी प्रोडक्ट के बारे में। कैंप, स्टॉल वगैरह या कैंप हाँ लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये वो तरीके हैं जैसे तुमने देखा होगा पेट्रोल पंप के ऊपर वो स्टैंडीज खड़े कर देते हैं अपने। स्टैंडी मतलब वो जो एक स्टैंड सा बनाते हैं, उस पर पोस्टर लगा देते हैं और उसे लगा देते हैं पेट्रोल पंप पे। एक बंदा वहाँ खड़ा कर दिया, वो कोई भी बंदा आ रहा है तो उसे देख रहा है और वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो स्टैंडीज का यूज़ होता था। और अगर आप रोड पे जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पर तुमने पोस्टर्स देखे हैं लगे हुए, बैनर देखे हैं लगे हुए बड़े बड़े होल्डिंग्स के ऊपर, और पैम्पलेट्स बंटते हुए देखते हो अलग अलग जगह, छोटे छोटे पर्चे बांटते रहते हैं। वो तुमने एक वो देखा होगा साईं बाबा का कार्ड आता है, एक वो ऑटो वाले पकड़ाते रहते हैं हर किसी को बसों के अंदर। दिल्ली में आओगे तो यहाँ पर तुम्हें डीटीसी की हर बस में वो कार्ड मिलेगा, जादू टोना जी करवाएं, जी जी जी। वशीकरण, ये सारी चीज़ें उस कार्ड पे मेंशन होंगी, है ना। तो ये सारे वो तरीके हैं जिनकी मदद से मार्केटिंग करते हैं लोग। लेकिन अब अगर तुम किसी कार्ड को बनवाने चले जाओ तो वो भाई उसके लिए भी तुम्हें अच्छा खासा पैसे देने पड़ते हैं। अगर तुम होल्डिंग बनवाने चले जाओ रोड पे, खंभों पे लगवाने तुम्हें, तो भी तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। किसे? डिज़ाइनर को पैसे देने हैं, प्रिंटर वाले को पैसे देने पड़ेंगे, फिर जो उसे टांगने के लिए मजदूर लगेंगे उनको पैसे देने हैं, फिर जब वो टंग गया है और रोड के ऊपर लगा है तो नगर निगम में भी पैसे जी देंगे। हाँ हाँ जी सर, सागर। आजकल जो कार्ड वगैरह है ये डिजिटल भी तो बन रहा है कार्ड। हाँ कार्ड बनते डिजिटल है, लेकिन प्रिंट तो उन्हीं मशीनों से हो रहे हैं नहीं, सारे। प्रिंटेड नहीं समझ रहे आप। एक जैसे स्कैन वाला चल रहा है सिस्टम, स्कैन होता है, एक कार्ड बनता है, जैसे वेबसाइट बनती है ना। हाँ उस पर स्कैनर लगता है। जी, उसका क्या लिमिट होती है? 1 लाख या 2 लाख लोगों तक वो चला जाएगा, मतलब एक ही। हमें मतलब कंपनी या जैसे हाँ वो कोई चल, वेब डिजाइनिंग हाँ होता है या ऐसा बंदा बना के देता है वो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी पैसे लगते हैं ना। हाँ, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। वो तो डिजिटल में आ गया। जी
वो डिजिटल में आ गया। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उन तरीकों की जो डिजिटल मार्केटिंग से पहले चल रहे हाँ, थे। वो तो प्रिंटिंग मशीन से कार्ड ये नॉर्मल बनते हैं, जैसे कागज वाले ये चलते हैं ज्यादातर, यही चलते हैं, यही विजिटिंग कार्ड जिसे हम या बोलते अखबार हैं। वगैरह तो में आ ये गया। सारी, ये सारे तरीके कैसे थे। हाँ, अखबार वगैरह के अंदर एडवर्टीजमेंट बिल्कुल। जी। तो ये तरीके ना थोड़े महंगे पड़ते थे हमें। जो यहाँ पर इसमें बात लिखी हुई है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है कॉस्ट इफेक्टिव होती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस कि यहाँ पर जो हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ना, आप 100 रुपये खर्च करके पूरे भारत देश के अंदर अपना एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। आप केवल 500 रुपये के अंदर पूरी दुनिया में अपना एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है। इंस्टेड ऑफ ये हमारे जो रियल मार्केटिंग के तरीके होते हैं जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं, ये वाला बहुत महंगा पड़ता है हमें। ये मतलब इंसान की जेब ढीली कर देते हैं, इतने महंगे कॉस्ट होती है इनकी, इन सभी चीज़ों की। ऊपर से टारगेट नहीं कर सकते हम इनकी मदद से, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम टारगेट कर लेते हैं। पर्सनलाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें हमारी डिजिटल में कवर होती है। तो देखो अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, इन सभी पॉइंट्स को, 12 पॉइंट हैं ये, और इन 12 के 12 पॉइंट्स को मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस से अपनी वेबसाइट पर गए। वेबसाइट कहाँ है, ये रही वेबसाइट। अब इसके अंदर देखो मैं पॉइंट्स बनाने हैं मुझे, तो पॉइंट्स बनाने। हाँ बोलो भाई बोलो, हाथ खड़ा कौन कर रहा था, सागर। हेलो। हाँ साहिब। मैं इनसे कह रहा हूँ भाई, जिसे कुछ पूछना हो तब हाथ खड़ा करा करो, बेवजह मत करो कोई भी हाथ खड़ा। सर पढ़ा रहे हैं, पहले देख लो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा कर लो। हम्म। अब देखो अब आगे बार क्या बार करेंगे हम डिस्टरबेंस होगा इसमें। फिर बार बीच बीच अब में। आगे चलते सागर, हैं। भाई अगर कुछ पूछना हो तो हाथ खड़ा कर दो। चलो, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे अपनी एक चीज़ ऐड करनी है। अब मुझे ना पॉइंट्स बनाने हैं, वो 1 2 3 नंबर करके ऐसे पॉइंट्स थे। अब मैं इसके अंदर पॉइंट्स कैसे ऐड करूँगा, तो मुझे प्लस के साइन पे क्लिक करना, और यहाँ पे एक आइकन आता है लिस्ट का। लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद बस सारे पॉइंट्स को पेस्ट करते चले जाओ। सारे पॉइंट पेस्ट हो गए इसके अंदर। तो एक बारी बस इन्हें चेक कर लेंगे कि सही तरीके से हो गया या नहीं हो गया। तो ग्लोबल रीच सही है, कॉस्ट इफेक्टिव ये भी सही है, सारी चीज़ें सही है। तो ये तो हो गए हमारे पॉइंट्स। अब पॉइंट्स के बाद आगे का कंटेंट देखो, आगे कंटेंट कितना है क्या है। तो अब देखो आगे 11 12 आ गई इमेज। अब इमेज लगानी है मुझे। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुमने वर्ड के अंदर इमेज लगा रखी है इसी को यहीं से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद प्लस के साइन पे टैप करो, और यहाँ से जो इमेज आ रही है ना, इमेज पे क्लिक करो। एलिमेंट लग गया इमेज का, बस कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर दो, तो तुम्हारी इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग जाएगी जो भी तुम्हें इंसर्ट करनी होगी इसके अंदर। तो एक बार दोबारा लगाते हैं इसे। आ गई, ये आ गई हमारी इमेज। अब मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करूँगा, ताकि कंटेंट ज़्यादा कवर ना हो जाए एकदम से कि इमेज बड़ी दिख रही है और कंटेंट छुप गया सारा का सारा। तो वो चीज़ नहीं करेंगे, बस इसको थोड़ा सा छोटा करना है। एक बार लोड हो जाए, लोड हो गई। अब इसे छोटा करेंगे थोड़ा सा, और इसको करेंगे सेंटर। तो सेंटर करने के लिए यहाँ पर ये जो 3 लाइनें आ रही है, अलाइनमेंट पे जाकर अलाइन सेंटर करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ कंटेंट बनाने के तरीके हैं, और तुमने जितने भी देखे होंगे ना अभी तक ब्लॉग्स वगैरह, उन सब में यही तरीका अप्लाई होता है। इसको उठाकर यहाँ पे, इसकी तो ज़रूरत थी नहीं यहाँ वैसे। चलो अब नीचे की तरफ आ जाते हैं एक बारी। तो यहाँ पर हमारी इमेज सेट हो गई। इमेज सेट होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आगे का कंटेंट लिखना है। तो आगे का कंटेंट चलते हैं, इमेज के नीचे बाकी जितनी चीज़ें हैं उनमें कॉपी कर लेते हैं। तो कॉन्क्लूजन बचा, कॉन्क्लूजन को भी कॉपी करो। अच्छा कौन बताएगा ये कॉन्क्लूजन हेडिंग 2 में जाएगा, 1 में जाएगा, कैसे जाएगा।
बताओ अब मतलब पूरे कंटेंट का जो निचोड़ है ना वो मुझे यहाँ पर बताना है। तो H1 के अंदर लूँ, H2 के अंदर लूँ या H3 के अंदर लूँ, 4 5 6 किस में लूँ? जी साहिब। सर ये जो कंक्लूजन होगा ना, ये तो इसमें ये जाएगा ना हेडिंग 2 में ही, या हेडिंग 3 लेंगे इसके लिए कोई अलग से? हाँ रीज़न बताओ, रीज़न क्योंकि क्या सर क्या कंक्लूजन तो जितना भी हमारा H2। कंटेंट है उसका निष्कर्ष जो निचोड़ होगा वो सबसे लास्ट में दिखाएंगे ना हम। हाँ तो मतलब ये कोई नई चीज़ तो बता हाँ। नहीं रहा, पूरे का एसेंस ही है। तो इसका मतलब ये जो हम रखेंगे ना ये H2 में ही रखेंगे। H2 में रखने का कारण समझो अब क्या है। एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस, ये क्या था हमारा, H1 या H2 थी? ये H1 था सर। H1। H1 था। H1 था। अब H1 के बाद अब हमने क्या रखा था, द एडवेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को हमने किस में रखा था, H1 या H2 में? H2 में रखा था सर। H2 में रखा था। तो यानी कि पहला पॉइंट हमने बनाया एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या हो सकते हैं, तो उसी से रिलेवेंट नीचे वाली चीज़ थी, इसलिए हमने उसे H1 के बाद सीधा H2 कर दिया। समझ रहे हो कैसे? एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस, ये पहला पॉइंट था जो कह रहा था कि भाई एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। नीचे दूसरा पॉइंट आया जिसने बताया क्या है। तो इसी इसलिए हमने वो हेराइकी मेंटेन रखा, H1 के बाद सीधा H2 की हेडिंग लगाई। लेकिन अब अगर इसमें ये भी बोलता ना कि डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एडवांटेज एंड, इसमें लिख देता हूँ एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अब बताओ, अब अगर इसके बाद में जैसे यहाँ पे एडवांटेज बता दिए मैंने कि भाई ये सारे एडवांटेज हैं, ये सारी चीज़ें एडवांटेज की, लेकिन अब मैं यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखता ना वो लिखता मैं डिसएडवांटेज का। तो बताओ वो H2 होता है या H3 होता? वो H3 होता सर। H3 होता। और कोई साहिब, ईश्वर, क्या होता? सर साहिब ने बताया H3 शायद, क्योंकि अलग हो गया ना वो इन दोनों से। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ईश्वर तुम बताओ क्या हो सकता सर था किस चीज में सर? इसमें। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी जो ऊपर H2 सर रखा ना, आपकी आपकी अभी भी एक बार आवाज मैंने कटती पहले सर, रखा था, एक बार दोबारा बता दो, आपकी अभी भी आवाज कटती सर। मैं ये कह रहा था कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल यस मार्केटिंग इन सर। बिजनेस, ये मैंने H1 यस रखा, सर। यानी कि हाँ हेडिंग जी 1। सर। उसी के जस्ट नीचे मैंने हेडिंग 2 बना दी, क्या, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की। ये एडवेंट है ना, जो हाँ एडवेंट जी। ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरी यस सर। H2 है। लेकिन अब मेरे पास मान लो एक पैराग्राफ और होता डिसएडवांटेजेस का, तो उसे सर मैं एच टू H2 में रखता या H3 रखता एच या टू में ही H1 रखना रखता? चाहिए उसको सर। H2 में रखना चाहिए, सर कारण क्योंकि बताओ। एडवांटेज भी इसके अंदर आ गया है ना सर, तो इसके बिल्कुल। अंदर ही। और डिसएडवांटेज भी तो हाँ वही चीज़ रहेगी। जी। वही पॉइंट तो है, मतलब पहले वाली हेडिंग के ही तो सब हाँ जी सर। आइटम है ये। तो इसलिए हम उसे एच टू में H2 में ही रखना है। रखेंगे सही, इसलिए क्योंकि पहली वाली हेडिंग से ही रिलेवेंट है वो। अगर यस इससे सर। अलग हो जाता तो वो यस H3 सर। बनता। ओके सर, ओके। जी जी। यस समझ सर। गए? जैसे कि मतलब तो इसे हम हटा एडवांटेज और देते। डिसएडवांटेज से अलग अगर हम कुछ और इसके बारे में बताते डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, मतलब या तो वो तो एच थ्री वो हो H3 जाता। हो जाती, तो वो H3 हो जाती। अगर रिलेवेंट चल जी। रही है ना चीज़ें, तो जी जी। रिलेवेंट ही रखो। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर लग दिया। और अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, डिसएडवांटेजेस ले लेते हैं इसके, या फिर डिसएडवांटेज रहने तो यार, नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएगी फिर, इससे इसको थोड़ा, रहने दो ऐसे। हाँ, इफेक्ट गलत पड़ता है फिर कस्टमर्स पे, मतलब जो पढ़ना आएंगे उसको। हाँ 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 हाँ। तो अब ये कॉन्क्लूजन की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो कॉन्क्लूजन को मैं H2 के अंदर ही रखूँगा। प्लस का साइन पे दबाया और यहाँ से हेडिंग, हेडिंग मेरी ऑटोमेटिकली H2 है, और यहाँ पे मैंने कॉन्क्लूजन को पेस्ट कर दिया, तो मेरा कॉन्क्लूजन लग गया। और थोड़ा सा ये वाला एरिया खाली है मेरा अभी, इसको देख लेते हैं। हाँ, ये डिलीट हो जाएगा या तो
तो मेरा कंटेंट पूरा रेडी हो गया। लेकिन अब देखो इसमें एक दिक्कत आएगी, क्या आएगी, अब मुझे क्या करना है, इसका एसईओ करना है। अब एसईओ करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, अभी तो इतना समझ में आ गया ब्लॉग बनाना कैसे है वाला। यस सर। कुछ आइडिया लगा, हाँ, कुछ आइडिया तो लग गया होगा, हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है। सर। एक इमेज रह गई, इमेज जोड़ दो। जी जी अंकुर। सर जैसे जो ब्लॉग्स होते हैं, तो ये तो बी से ब्लॉग है। एक जो आजकल यूट्यूब पे ब्लॉग वगैरह हाँ होते हैं। हाँ, वीडियो लॉग्स होते हैं। हाँ जी। तो ब्लॉग्स यही तो होते हैं ना सर, जैसे मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। अच्छा। बस क्या होता है कि इन लोगों ने क्या करा है, ब्लॉग का मतलब ये नहीं था कि आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या को वीडियो के अंदर बनाकर भेजो, ये नहीं अच्छा। था। ब्लॉग का एग्जैक्ट मीनिंग यही था कि आप किसी टॉपिक के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी जो चीज़ें नहीं पता ना लोगों को, आप उनके बारे में बता रहे हो, उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये जी। सारी चीज़ें बताना, ये होता है। वीडियो पे यूट्यूब के ऊपर लोगों ने क्या करा कि यूट्यूब के ऊपर लोगों ने ये कर दिया कि वो अपनी पूरी लाइफस्टाइल को बता देते हैं। एक जो डेली रूटीन है उनका, वो सुबह से शाम तक कुत्ते को पकड़ के नहला रहे हैं, उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दी, लोग उसे देख भी रहे हैं, इतने बेवकूफ़ है उसे देख भी रहे हैं। तो उन्होंने मीनिंग ही चेंज कर दिया। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग यही था कि ब्लॉग का और ब्लॉग का, ब्लॉग में ये होता है, मतलब BLOG में ये होता है कि आप उस कंटेंट के बारे में इन रिटर्न बता दो। इसकी कुछ सर फुल फॉर्म भी होती है क्या, ब्लॉग और ब्लॉग की? नहीं होती तो कुछ भी नहीं है, बस ये इन्होंने ब्लॉगिंग, ब्लॉगर, जैसे ब्लॉगर था ना स्टार्टिंग में, ब्लॉगर आया था। ब्लॉगर का मतलब ही यही होता है कि जो व्यक्ति या जो ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह घूम के चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो ब्लॉगर था, है ना। और इन्होंने शॉर्ट फॉर्म करके इसको बना दिया ब्लॉग, BLOG, वही ब्लॉगर ही हो गया। अच्छा। तो वहाँ पे बी का मतलब वीडियो हो हाँ गया। ये है। हाँ वहाँ पे V का मतलब वीडियो, वीडियो लॉग्स। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी। और अब देखो इसमें एसईओ हम इसका कैसे करेंगे। तो देखो मेरा मेरा मेन कीवर्ड क्या था, एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस। तो देखो यहाँ पर ना मैंने एक प्लगइन लगा हुआ है योस्ट एसईओ का। अभी तुम्हें सिर्फ इसे समझना है और कुछ नहीं करना, अभी अलग से करेंगे हम इसे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे होगा। तो मैंने फोकस की फ्रेज रखा है यहाँ पे, मेरा फोकस की फ्रेज है एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस। ये मेरा मेन कीवर्ड है जिसको हम बोलते हैं फोकस की फ्रेज। अब मैं तुम्हें वो चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम्हें आज के लिए समझनी है कि हाँ भाई क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें समझेंगे इसमें। तो पहला तो हो गया फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज का क्या मतलब है? फोकस की फ्रेज का मतलब है एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा कीवर्ड जिसको तुम्हें टारगेट करना ही करना है। मतलब जैसे मान लो अगर ये कोई वो होता, फैट लॉस के लिए मैंने कोई ब्लॉग लिखा होता कि नींबू पानी पीने से आपका फैट लॉस हो जाएगा सुबह सुबह पियोगे तो बताओ इसमें मेरा कीवर्ड क्या रहना चाहिए? जी बताओ। सर जैसे नींबू पानी के लिए अगर हम एग्जैक्ट लिखते तो उसमें मेन कीवर्ड हमारा वेट लॉस का ही होता ना, कि हाउ टू लूज। वेट लॉस ही होता। जी सर। हाँ बिल्कुल यही चीज़ होती। सेम इसमें मैंने क्या करा है कि मेरा यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है वो क्या है, एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस। समझ में आ रहा है फोकस की फ्रेज क्या है? यस सर। यस सर। जो वेट लॉस की अभी तुमने बात कही वही हमारा फोकस की फ्रेज है। अब आ जाओ नीचे, अब आ जाते थोड़े से अपीयरेंस वाले एरिया पे कि अब इसे करते कैसे। तो देखो जब भी तुम गूगल के ऊपर कोई वेबसाइट सर्च करते हो, जब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ हाउ टू लॉस मैंने वेट लॉस के बारे में यहाँ पे सर्च करा और गूगल मुझे यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स दिखा। तो देखो यहाँ पर देख रहे हो एक वेबसाइट निकल कर आ रही है मेडिकल न्यूज़ टुडे, दिख रही है ये वाली। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, ये जो पहली हेडलाइन तुम देख रहे हो ना ये वाली, क्या लिखा है, हाउ टू लूज वेट फास्ट
9 साइंटिफिक वेज टू ड्रॉप फैक्ट। इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी लाइन को बोलते हैं हम साइट टाइटल। और इसी के जस्ट नीचे जो तुम्हें यहाँ पे हाउ टू नेचुरली लॉस वेट फास्ट, ट्राइंग इंटरमिनेंट फास्टिंग, ट्रैकिंग योर डाइट एंड एक्सरसाइज, ईटिंग माइंडफुली, ईटिंग विद प्रोटीन फॉर ब्रेकफास्ट, ये वाली जो लाइन निकल कर आ रही है जिसको मैंने मार्क करा है, इसे हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। और क्या उसी के बोलते हैं बाद यहाँ पर जो है तुम मेटा डिस्क्रिप्शन, सर? मेटा META डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। हाँ, ओके। ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं साइट टाइटल। साइट टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ, और अगर तुम ध्यान देने की कोशिश करोगे ना तो दोनों चीज़ों में देखो, ऊपर वाली वेबसाइट में और नीचे वाली वेबसाइट में एक चीज़ कॉमन निकालो जो तुम्हें कॉमन दिख रही है। हाउ टू हाउ टू लूज वेट। लूज वेट फास्ट। हाउ टू लूज वेट फास्ट दोनों में कॉमन है। और जो मैंने चीज़ सर्च करी थी वो क्या थी? वही तो सर, क्या थी ऊपर दिखाने के बाद? लो देखो, हाउ टू लूज वेट फास्टली, हाँ वही है सर। है ना। और नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे इसने मेरी वो स्पेलिंग को करेक्ट कर दिया, लूज वेट कर दिया। नीचे वाले में अगर देखोगे यहाँ पर भी लूज वेट कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है ना, इसमें लूज वेट आ रहा है। नीचे देखो लूज वेट आ रहा है, और नीचे आ जाएंगे तो लूज वेट। तो हर जगह क्या हो रहा है, मेरा वही कीवर्ड फैच हो रहा है जो मैंने मेन रखा था। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन या साइट टाइटल बना रहे हो तो उससे पहले आपके पास एक मेन की फ्रेज होना चाहिए, एक मेन कीवर्ड होना चाहिए जिसके बिहाफ पर आप आगे की चीज़ों को कर सकें, यानी कि अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकें। तो अब तुम्हारा कल का काम यही है, जैसे तुमने आज ये ब्लॉग डालना सीखा है ना, इसको पूरा पूरा डाल देते हैं। मतलब ऐसे तो मैं तुम्हें करके बता दूंगा इसका कैसे होएगा, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लॉग को ना मुझे कुछ इस तरीके का दिखाना है जैसे दिख रहे हैं ब्लॉग। पहले पब्लिश ही कर देता हूँ। मैंने इसको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इमेज को सिलेक्ट करो और यहाँ पे अपना ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यानी कि जो एसईओ में लगेगा ना वो चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है। अभी के लिए मैं फ़िलहाल इसे पब्लिश कर दूँगा, और पब्लिश करते ही मुझे यहाँ पर मेरी वेबसाइट दिख जाएगी, ब्लॉगर द वेब ब्लॉगर। तो देखो यहाँ पर ये ब्लॉग निकल कर आ गया, दूसरा भी द एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस। बस इसके जैसा नहीं दिख रहा है, इसके जैसा नहीं दिख रहा ना ये, भाई इमेज आ रही है वहाँ इमेज ही नहीं आ रही। ये लोडिंग में दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अब इमेज एक सेट करनी होती है, जो तुम्हें कहाँ करनी होती है वो दिखाता हूँ। स्क्रॉल करोगे ना जब अपने इस पेज को, एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, कहाँ है, चाहिए बाहर से लेकर देखो, नीचे स्क्रॉल करा, स्क्रॉल 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 करने के बाद और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जो है फीचर्ड इमेज का ऑप्शन, ये तुमने मतलब साहिब, राघव और ईश्वर, जब टेक्नोइड में तुम आ रहे थे वहाँ पर तुमने देखा होगा, जब हम शॉप में प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हमसे फीचर्ड इमेज पूछा यस सर, यस। है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी वो इमेज लगानी है जो मैं ब्लॉग के बाहर दिखाना चाहता हूँ। तो मेरी जो इमेज रहेगी ना वो ये वाली रहेगी, बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग। इसको कर देते हैं सेट इमेज, और अब मैं इसे कर दूंगा पब्लिश, यानी कि अपडेट कर दूँगा। और अपडेट करने के बाद जैसे ही मैं अपने ब्लॉग को देखूँगा, यहाँ पर आकर पोस्ट अपडेटेड, यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना इमेज आ गई, देख रहे हो यहाँ पे इमेज निकल कर आ गई, यहाँ पर एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन बिजनेस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तुम्हें ब्लॉग डालना है, लिखना तुम्हें आ गया है, डालना तुम्हें बता दिया है। अब कोशिश ये करनी है कि कल चाहे लोकल सर्वर वाली वेबसाइट के ऊपर डाल कर लाओ, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपना एक कंटेंट रेडी करो यूनिक सा, उसमें थोड़ी सी इमेजेस सेट करो, कैनवा से बनाकर कहीं से भी उठाकर उसमें लगाओ। कोशिश करो गूगल की ना लगाओ, बट अगर लोकल सर्वर पे बनी हुई है वेबसाइट तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लाइव है तो डोमेन होस्टिंग एडेड है तो उसमें गूगल की इमेजेस का यूज़ मत करो। जी ईश्वर। सर जैसे कि अभी तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं,
है ना। फॉर एग्जांपल हम कोई हाँ न्यूज़ वेबसाइट बना लेते हैं, है ना, न्यूज़ ब्लॉग बना लेते हैं मान लीजिए, हाँ तो उसमें हमें हिंदी में कंटेंट लिखना हाँ। होगा। तो सर क्या हाँ वो भी हम मतलब चैट जीपीटी वगैरह से करके मतलब ऐसी प्लेगरिज्म चेक करेंगे उसका सर? प्लेगरिज्म चेक कर लो। अगर हिंदी में तो देखो इतना कंटेंट बनाना मुश्किल नहीं होता, तुम बना सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है सर। हाँ उसमें तो मतलब चेंज कर सकते हैं हम फिर भी सर। चेंज कर सकते हो अपनी भाषा में जो तुम्हारे मन में आएगा। तुम एक ही शब्द को हाँ चार जी। तरीके से कह सकते हो हिंदी में तो, बट अंग्रेजी हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत जी होती जी जी। ठीक। है ना। तो हिंदी वाला कंटेंट तो बन तो सर जाता है, उसका हिंदी में थोड़ी एसईओ, दिक्कत उसका होती है, एसईओ भी इसलिए मैंने सेम तुम्हें ऐसे चैट ऐसे ही जीपीटी। होगा ना सर, उसका एसईओ भी? सेम यही होगा, सेम यही होगा, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो यूज़र है वो भी उसी तरीके किस से तरह? सर्च करे फिर उसे। है जी ना। क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं बनाना जी। पाते, सामने वाले को जो चीज़ चाहिए ना वो दिखानी है। डाल के आपको ना मतलब एज अ रीडर समझना है। हाँ, रीडर के हिसाब से तुम्हें कंटेंट तैयार करना है जितना भी। ठीक। ठीक है जी साहिब। सर इसके पॉइंट, तो सर जो हम रखेंगे वो हिंदी में रखेंगे या हिंदी इंग्लिश में रखेंगे, मतलब जैसे मैंने कर दिया, हिंदी में तो कोई सर्च ही नहीं करता था। तुम्हारी, हाँ तुम्हारी आवाज़ कट रही थी। फोकस की फ्रेज की पूछ रहे हो ना तुम? हाँ इन्होंने पे किया कि मतलब आज अच्छा गेम भाई मुझे ही नहीं आ रही इसकी आवाज़ या आवाज तुम्हें भी कट नहीं आ रही है रही? साहिब। अच्छा मुझे भी नहीं आ रही। साहिब टाइप कर दो, एक काम करो। वो ये कह रहा है आई थिंक कि जो फोकस वो होते हैं ना सर कीवर्ड, वो क्या कह रहा है कि वो अगर हम हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में तो कोई सर्च करता नहीं है। नहीं समझे? करता। तो उसमें तो हम वो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, तुमने मतलब जैसे कभी मान लो तुम्हें कोई चीज़ करने का मन हो या तुम्हें कोई चीज़ नहीं पता हो, जी तो तुम ज़्यादातर गूगल कर लेते हो, समझ में जी आती है जी। बात। लेकिन जब तुम्हें मान लो कोई रेसिपी ढूंढनी है तो तुम क्या तब भी गूगल करते हो या यूट्यूब यूट्यूब पे करते जाकर हैं। सर्च करते हो? यूट्यूब पे हाँ जी जाकर सर। सर्च करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर ना ब्लॉग के जो मतलब जो हम कंटेंट बनाते हैं जी लिखते सर। हैं, इनके रीडर बहुत हाँ जी कम है, सर। क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट बहुत जी सस्ता सर। है। लेकिन वहीं अगर हम यूएस यूके की बात करें ना, तो वहाँ पे आज भी इंटरनेट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जी तो इसलिए वहाँ पर तुम्हें रीडर्स मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में नहीं मिलेंगे। जी यहाँ पर मिलेंगे व्यूवर जो देखना पसंद करते हैं चीज़ों को, जैसे जी यूट्यूब। सर। और एक बारी साहिब आ रहा है। यहाँ पर मिलेंगे तुम्हें कौन? व्यूवर्स, जिन्हें यूट्यूब पर वीडियो देखना पसंद है, जिन्हें शॉर्ट्स के ऊपर देख देख कर टाइम ख़राब करना पसंद है, रील्स में अपना दिमाग ख़राब करना पसंद है, वो सारे यूज़र्स हैं यहाँ पे। तो इसलिए क्या करना होता है थोड़ा सा, कि हम ना यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं, जब मैंने तुम्हें यूट्यूब एसईओ जी बताया था, वो कराने का भी सिंगल मोटिव यही था कि ताकि तुम्हारे अपने अपने चैनल्स हो, चाहे कुछ नहीं कर रहे, 5 मिनट जहाँ इतनी देर हम शॉर्ट्स देखने में बिता देते हैं, रील देखने में बिता देते हैं, इतनी देर में 10 वीडियो तैयार हो जाती है छोटी छोटी। जी सर। है ना। तो जितने सब्सक्राइबर आज की डेट में तुम न्यूज़ निवारण पे देख रहे हो ना मेरे वाले चैनल पे, यस सर। इतने ही सब्सक्राइबर कल को तुम्हारे पास भी होंगे। जी और ये पैसिव इनकम है, यहाँ पर तुम्हें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, शुरुआत में तो करनी पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान पहले अच्छे दिन दिखाता है फिर बुरे भी दिखाता है, यहाँ पे तुम्हें शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी, ग्रुप लेकिन में उसके शायद पता नहीं बाद सेल। चीज़ें मैनेज हो जाएंगी सारी की सारी। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो सेंड की थी, पता नहीं हुई या नहीं। हाँ नहीं हो गई, अभी देखी नहीं थी मैंने, देख सर लूँगा। ये जो हेलो आवाज आ ब्लॉग्स रही हैं, है? एआई से बनाई थी सर वो। जी अंकुर। सर जो ब्लॉग्स हैं ये वेबसाइट के पे ही डालोगे ना आप, मतलब बीच बीच में? ये हाँ, ये वेबसाइट पे ही डालेंगे हम, अपनी ही वेबसाइट पे डालने हैं सारे। जो वर्डप्रेस से बनाई है?
जो वर्डप्रेस से बनी है। और सर जैसे अदर लैंग्वेज में अगर बनी हुई हो तो वेबसाइट उस पे कैसे डालेंगे ये चीज़? तो उसमें भी यही करना होता है, फिर तुम्हारे पास डेवलपर जो होते हैं ना, उनसे एक अलग ब्लॉग पेज बनवाते उन्हें हैं। कंटेंट हम दे सकते हैं ब्लॉग का लिख के, कंटेंट तुम्हें वो देना है बस, वो हाँ अपलोड कर इतना देगा ही उसमें। करना है। हेलो। वो अपलोड कर देगा, उन्हें पता होता है कि कहाँ पे कौन सा कोड लगना अच्छा है, अच्छा अच्छा। वो उसके बीच में कंटेंट फिट करके लगा देगा। तो साहिब आवाज़ तो आ रही है पर बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ भाई। मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे कि आपने वो बताया था साइट टाइटल, तो हाँ। उसमें जैसे हिंदी में इन्होंने डाला होगा कंटेंट, जैसे कि 5 सबसे बेस्ट फल जो मतलब वेट गेन के लिए होंगे, हिंदी में लिखा हुआ वो पूरा, शुद्ध हिंदी में मतलब। अच्छा तो अच्छा। हम जैसे अब उसको सर्च करेंगे हम सर्च इंजन पे, तो वहां तो हिंदी तो आती नहीं क्योंकि इंग्लिश ही हाँ आती है, तो फिर कैसे जी। रैंक करेगा वो? हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं यही चीज़ अभी बता रहा था कि जब हमें सर्च करना होता है ना, 5 सेहत के लिए सबसे क्या क्या बोला पांच था तुमने? सबसे 5 फल सेहत के लिए सबसे बड़े, कुछ भी हो मतलब, तो उसे। हाँ मतलब यही ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं कि 5 फल सेहत के लिए हाँ। सबसे बढ़िया। तो इस चीज़ के लिए ना बंदा गूगल करता ही नहीं है, इसके लिए वो क्या करेगा, वो यूट्यूब पे शॉर्ट देखेगा या वीडियो देखेगा। नहीं फिर भी जैसे हिंदी में सर्च कर लेते हैं, जैसे मैं खुद भी कर लेता हूँ सर, नहीं नहीं आएगा, ट्रैफिक नहीं आएगा। तो उसके लिए इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। साइट टाइटल इंग्लिश में ही होना चाहिए। वो क्या था वो साइट टाइटल क्या था सर? हाँ, साइट टाइटल ही हाँ, और मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। अब इसमें इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में, मतलब एक जगह तुमने इंग्लिश कर दी, मेटा डिस्क्रिप्शन में तुमने हिंदी सर डाल दी। जैसे एक चीज और थी, जैसे अब मैं लिखने लगूं कि 5 हाँ। फल इंग्लिश में ही लिखने लगूं, जैसे कि 5 लेके FAL फल, सेहत के लिए SEHNAT, ऐसी सेहत मतलब वही हिंदी में, तब भी रैंक नहीं करने का वो? मैसेज हाँ हाँ, मैसेज मैसेज लैंग्वेज में। लैंग्वेज में सर। हाँ नहीं देखो, आज भी अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो हम मैसेज लैंग्वेज में ही लिखते हैं, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर आता है वो प्योर इंग्लिश का आता यस सर। है ना। जैसे एक बारी अगर हम सर्च करें यहाँ पे 5 फायदेमंद फल, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, 5 सेहत के लिए बढ़िया फल, बढ़िया डाइट प्लान ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जब सर्च करा, तो देखो यहाँ पर हिंदी वाला भी निकल कर आ रहा है, लेकिन देख रहे हो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। पर सर है ये ना साहिब। हिंदी जो ले रखी है, इंग्लिश वाली ले रखी। यस सर, ये हिंदी भी इंग्लिश वाली ले रखी, नॉर्मल हाँ तो डाइट चार्ट, नॉर्मल हिंदी इंग्लिश डाइट दोनों ले चार्ट रखी। कहाँ दिख रहा है तुम्हें, नॉर्मल डाइट चार्ट? ये अच्छा अच्छा अच्छा, 190 ये हाँ 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 हाँ। तो वही, लेकिन देखो ना दोनों में है, में। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, स्वस्थ आहार चार्ट, और ये भी लिखा हुआ है। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रखा है, जल्दी नहीं बनाना चाहते बूढ़े बाबा, नहीं बनना चाहते बूढ़े बाबा तो 30 की उम्र में, यहाँ पर पूरा हिंदी चल रहा है। उसके नीचे आ जाओ, वजन घटाने के लिए सर्वोच्च डाइट प्लान, डाइट प्लान इंग्लिश हो गया फिर से। तो बस हिंदी इंग्लिश का कॉम्बो रखना है तुम्हें, सर ये फिर ताकि दोनों चीज़ें वहाँ पर कवर हो। बहुत सी वेबसाइट तो प्योर हिंदी में भी है, फिर भी रैंक कर रही है। SEO का रखा होगा अंदर, हाँ, ये ऊपर। एसईओ का रखा है, नहीं इसके अंदर देखो ना, यहाँ पे, यहाँ पर देखो, जैसे इसमें तो इन्होंने साइट टाइटल में ही हिंदी और इंग्लिश दिखा दी, हम्म। लेकिन इसके ऊपर जो ये वेबसाइट है, ज़रूरी थोड़ी है हाँ हाँ, उन्होंने साइट टाइटल में इंग्लिश नहीं दिखा रखी, अंदर मैं तो ये तो होगी कह रहा ना SEO में इंग्लिश। होगी सर फिर। बस 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 यही चीज़ है। अगर रैंक कराना ना, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी, तभी जाके कंटेंट तुम्हारा रैंक करता है। लेकिन तुम्हें फिर बता दूं, अगर तुम ब्लॉग कर रहे हो इंडिया में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब घुटने घिस दोगे, लेकिन यहाँ पर काम नहीं बनने वाला। कोशिश करो अगर ब्लॉगिंग करनी है तो यूएस के क्लाइंट को टारगेट करने के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर जैसे? कुछ कुछ नहीं करना, जैसे हम यहाँ पर डॉट इन डोमेन खरीदते हैं ना, जैसे साहिब डॉट डिजिटल साहिब डॉट इन खरीदते हैं, बस इसकी जगह पे, डॉट इन की जगह पे .us
या यूके खरीद लेना, इससे ज़्यादा कुछ डॉट नहीं यूएस करना। बस। हाँ जैसे कि डॉट यूएस, तो वो फिर यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर डेटाबेस में रजिस्टर्ड होगी वो वेबसाइट। अच्छा ये सर जो डॉट कॉम होता है ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, ये वर्ल्ड वाइड होता और है। डॉट इन इंडिया के लिए है, इंडिया इन। इंडिया के, और हाँ डॉट यूके या यूएस वो बाहर के लिए है। ये बाहर के लिए है सारे। महंगे पड़ते होंगे सर ये वाले डोमेन पे। तो अगर ब्लॉगिंग, अरे नहीं यार बहुत सही है, मतलब रीजनेबल प्राइस है सबके। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर गोडैडी पे चलते हैं एक बारी। मैंने यहाँ पे सर्च करा डिजिटल साहिब डॉट यू एस, सर्च डोमेन। तो देखो 415 रुपये का ही है, बल्कि जो डॉट इन है वो ज़्यादा महंगा है, 580 सही। रुपये। तो महंगा सस्ता नहीं है, डोमेन की वैल्यू एक ही रहेगी क्योंकि अभी इन पर ट्रैफिक नहीं है। लेकिन हाँ जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो कोई ऐसी वेबसाइट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई इस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है? हाँ बिल्कुल, अगर ट्रैफिक चेक करना है तुम्हें किसी वेबसाइट का, तो इसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो शेमरस, SEMRUSH.com। सेम यहाँ पर चले जाओ और यहाँ एक बार इसे ओपन होने तो फिर दिखाता हूँ। तो ये आ रहा है ट्रैफिक एनालिटिक्स, और ट्रैफिक एनालिटिक्स के ऊपर तुम्हें क्लिक करना है, और यहाँ पर तुम्हें किसी भी वेबसाइट का अगर ट्रैफिक जानना है तो बस यहाँ पर आकर उसका URL पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हें सारा ट्रैफिक उसका निकाल कर दिखा देगी कहाँ से कितना ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आ रहा है। तो यहाँ पर बस तुम्हें डोमेन ऐड करना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ आज तक .in, ये मैंने ले लिया और एंटर कर दिया। और एक तरफ मैं जानना चाहता हूँ ABP.live, ये बात है, ये दो डोमेन मैंने ऐड करे और इनका एनालाइज करूँगा। अभी लोडिंग चल रही है, एक बार लोड हो जाए ना तो तुम्हें ट्रैफिक दिख जाएगा यहाँ पे कितना ट्रैफिक है। लॉगिन करना पड़ रहा है ना सर इसमें वेबसाइट में? हाँ लॉगिन एक बार करना पड़ता है, और इसमें ना प्रॉम्प्ट होते हैं, जैसे मेरे प्रॉम्प्ट ना पूरे हो चुके हैं इसमें, तो इसलिए आगे का दिखा नहीं रहा। बाकी तुम करोगे ना तो तुम्हें नहीं, तुम्हें फ्री में दिखा देगा स्टार्टिंग में कितना ट्रैफिक है कितना नहीं है। मेरे प्रॉम्प्ट पूरे हो चुके हैं, मतलब
लिमिटेशंस होती है कि आप इतनी बार ही नहीं केवल सर, फ्री ये में पूछ रहा सर्च था कि लॉगिन करना पड़ता है ना, पहले इसका अकाउंट बनाना पड़ रहा है शायद। लॉगिन करना पड़ेगा। और भी होती होंगी सर इस तरह की तो वेबसाइट काफी। बहुत सारी है, ए हैरिफ करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर चले जाओ। और क्या सर बताया गूगल सर के आपने, ऊपर क्या यदि बोला, लिख एक बार दोगे ना बोलना सर। ट्रैफिक एनालाइजर, ए हैरिफ, AHREFS। ए है। हाँ, ए हैरिफ। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई